और जब दशरथ महल से राम जन्मभूमि के लिए बढ़ेंगे तो अमावा राम मंदिर आपको मिलेगा और उसके दाएं तरफ से जाएंगे तो आपको प्रवेश है राम जन्मभूमि के तरफ और उसके बाईं तरफ से आप निकासी है, यहीं पे आप आके वापस आएंगे। तो जय श्री राम दोस्तों। कौशल देश की राजधानी अयोध्या, राम राज्य की राजधानी अयोध्या के इस पावन धरती पर राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करके हम आ गए हैं और अभी हम हैं दशरथ जी के उस यज्ञशाला जहां पे उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। तो इस मतलब आसपास के क्षेत्र में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो निषेध है, तो मैं सोचा अभी अभी सारा स्मरण ताजा है हमारे मस्तिष्क में, तो राम जन्मभूमि का जो परिदृश्य था वह मैं आपके साथ साझा कर दूं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जैसे ही दशरथ महल की तरफ से आप बाईं तरफ से बढ़ेंगे राम जन्मभूमि के लिए, तो अभी जहां पे है दशरथ जी का यह यज्ञशाला पड़ेगा, इसके जस्ट सामने आपको अमावा जो राम मंदिर है वो पड़ेगा और उसी के बगल से ही राम जन्मभूमि जाने का रास्ता है। तो आप जैसे ही इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा पुलिस सिक्योरिटी चेकिंग। अब पुलिस सिक्योरिटी चेकिंग के पहले यह बता देना चाह रहा हूं कि राम जन्मभूमि परिसर में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे स्मार्ट वॉच हो, चाहे फोन्स हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, यूएसबी ड्राइव हो, हार्ड ड्राइव हो, एनीथिंग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं आप नहीं ले जा सकते। आप पर्स ले जा सकते हैं, लॉकर में जो सामान जो आपने जमा किया उसे जो चाबी देते हैं यहाँ के दुकानदार जो लॉकर चलाते हैं वो चाबी ले जा सकते हैं। ठीक है, आप आगे बढ़े। जब आप रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो जहां तक मुझे याद है कि रास्ते में आपको लवकुश मंदिर है, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा रंग महल, जहां पे बाराती वगैरह आए थे तो ठहरे थे, और एक हनुमान जी का मंदिर है। फिर जैसे आप आगे बढ़ेंगे फिर आपको सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है। आप जैसे ही सिक्योरिटी चेक से आगे गुजरते हैं तो आप एक तरह से मंदिर के परिसर में प्रवेश कर चुके होते हैं। उसके साथ जैसे ही पहला आपको जो देखने मिलता है, जो अभी नया मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका एक प्रोटोटाइप वहां पे रखा हुआ है कि जो बनेगा मंदिर वह देखने में किस तरह से लगेगा, उसका आप एक नमूना वहां पे एक मॉडल रखा हुआ है। और उसके सामने उस मंदिर में लगने वाले 2 खंभे और एक दीवार बना हुआ है, जिससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले जो राम मंदिर होगा उसमें खंभों की आकृति और जो दीवार होंगी वो कैसे लगेगी, तो उसकी आप एक झलक देख सकते हैं। फिर आगे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो रामलला का जो अस्थाई मंदिर बनाया गया है जिसमें वो अभी प्रतिष्ठित है, वहां के आप दर्शन करते हैं। यदि आप रामलला के मुख की तरफ करके खड़े हैं तो सबसे ऊपर एक हिंडोला है चांदी का, फिर बीच में रामलला की मूर्ति के पीछे सूर्य देव की चांदी की आकृति बनी हुई है, क्योंकि ये सूर्य वंश के हैं। और उसके नीचे रामलला की छोटे रूप में मूर्ति है। और यदि आप बाएं से दाएं देखेंगे तो लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं और शत्रुघ्न जी हैं। और रामलला के बाएं साइड महादेव हैं, दाएं साइड शालिग्राम और हनुमान जी की प्रतिमा है, और बगल में गदा रखा हुआ है हनुमान जी का। फिर आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खुदाई के समय जो प्राचीन राम मंदिर के अवशेष की शिलाएं मिलती हैं और विग्रह टूटे मिलते हैं, वहां पे रखा हुआ है, जिसकी झलक आप ले सकते हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट में आप अपना योगदान दे सकते हैं। उस योगदान को वो रजिस्टर करते हैं और आपको कंप्यूटराइज्ड रसीद देते हैं। आपका नाम, पता, जिला, राज्य, फोन नंबर, यह सारा वो जानकारी लेते हैं। उसके बाद आपको डिजिटल रसीद देते हैं। फिर आप
निकास की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने दिखाया कि ये अमावा राम मंदिर के एक तरफ से आप बाहर निकलते हैं, बीच में मुझे अरविंद आश्रम या साधनालय था या योगासनालय बोल दीजिए, उस हिसाब से बना हुआ था, वहां पे आप जा सकते हैं। तो यह पूरा, यदि इस परिवेश की बात की जाए तो यह थी। यदि आप यह जानना चाहें कि अमावा राम मंदिर का परिदृश्य क्या है, तो जैसे प्रवेश करेंगे तो आपको गुरु जी का एक मंदिर है, फिर राम दरबार है, फिर राम लक्ष्मण जी हैं, फिर एक तरफ देखेंगे तो पंचमुखी महादेव हैं, फिर शिव दरबार है, फिर हनुमान जी हैं, फिर एक तरफ लक्ष्मी नारायण है, फिर इधर राधा रानी के साथ हमारे मुरारी श्री कृष्ण जी हैं। तो हाँ, 17 मंदिर के अंदर दर्शन है और अनवरत वहां पे राम रसोई चलती रहती है। यह पटना में जो महावीर मंदिर है, हनुमान मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पटना का। तो उनके जो संचालक हैं, जो डीआईजी थे, उनके द्वारा चलाया जाता है। और यह ट्रस्ट, मतलब यह है कि अंदर पूरा यह इस तरह से सूचना दी गई है कि आपको यहाँ पे दान दक्षिणा उस हिसाब से नहीं देना है, मतलब वो उनके सहयोग से ही, उस महावीर मंदिर के सहयोग के ट्रस्ट से ही चीजें यहाँ पे चलती रहती है। वहां पे आप भोजन कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो ये पूरे क्षेत्र का जो मेरे मस्तिष्क में स्मरण अभी बना, उसके अनुसार मैंने आपको एक तरह से विजुअलाइजेशन कराना चाहा अपने शब्दों से। तो जय श्री राम, जय सियावर रामचंद्र की जय। धन। फिर यह जो देख रहे हैं सारे वहां मशीनें लगी हुई हैं। चैनल है आपका? जी, नाम से? डंकी मंकी ट्रैवलर। हाय जी जी, करण राजपूत ब्लॉग बनाते हैं आपके बेटे, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, ट्रिप वाला बनाते हैं वो, जैसे मैं धार्मिक और हिस्टोरिकल प्लेसेस का बनाता हूँ। तो दोस्तों, इस भाग की प्रस्तुति से आपसे विदा लेते हैं और आपसे विनम्र निवेदन यही करते हैं कि आपको यदि अब प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन इसलिए ज़रूरी है कि अगली बार जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, आपको उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए, आपसे मिलते हैं अगले भाग। चलिए, इसी के साथ मैं यह भी आपको बताता चलूं या एक आइडिया दे दूं कि आप अयोध्या में इस मंदिर में यदि पहुंचना चाहें भारत के किसी कोने से तो कैसे आ सकते हैं। अगर आप वाया एयर आ रहे हैं तो लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जो अयोध्या से 152 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या गोरखपुर हवाई अड्डे से लगभग 158 किलोमीटर, प्रयागराज हवाई अड्डे से 172 और वाराणसी हवाई अड्डे से 224 किलोमीटर दूर है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो अयोध्या लगभग भारत के हर प्रमुख महानगरों एवं नगरों से भली भांति जुड़ी हुई है। आप लखनऊ से 128 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं ट्रेन से, गोरखपुर से 171, प्रयागराज से 157, वाराणसी से 196। अब अगर आप सड़क माध्यम से आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और सभी छोटे बड़े स्थानों से यहां पहुंचना बहुत आसान है। आप फैजाबाद बस मार्ग द्वारा लखनऊ से 152 किलोमीटर, गोरखपुर से 158, प्रयागराज से 172 एवं वाराणसी से 224 किलोमीटर की यात्रा करके बस से आप अयोध्या आ सकते हैं।